बिना अनुभव की केवल पड़ी हुई बातें आचरण में लिए बिना हम शुरू हो जाए, ऐसे लोग जगत को उतना नहीं दे सकते जितना कोई समझदार व्यक्ति का मौन दे सकता है। वो बोल के भी उतना नहीं दे सकते। एक सज्जन का मौन भी कुछ दे सकता है। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद जब उसकी मां दुखी थी, बेटा चला गया, मां तो रोएगी। उस वक्त हिरण्यकशिपु आत्मा की अमरता पर और शरीर मिथ्या है इस विषय पर पूरा एक अध्याय बोला है। अपनी मां को समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए उपदेश करता है मां का, और वो पूरा एक अध्याय बोला मृत्यु क्या है, मृत्यु के स्वरूप पर एक अध्याय बोला पूरा। और जब उसी को मरने का समय आया तो वो कहता है ऊपर नहीं, नीचे नहीं, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, स्त्री से नहीं, पुरुष से नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं। ये मूर्ख विद्वान वो कितनी भी ऊंची बात कर ले, समाज जागृत नहीं होता, जीव जागता नहीं। जो खुद नींद में बोले उस वाणी से समाज, जीवात्मा की जागृति नहीं होती। जो स्वयं जाग कर बोले उससे जागता है। क्योंकि कुछ लोगों को नींद में बोलने की आदत होती है, तो उसके बोलने से घर में कोई नहीं जागेगा, सबको पता है कि इसकी तो आदत है। मूर्ख विद्वान का वो प्रमाण। तो उस समय तर्क से लोगों को ये समझाया जाता था कि ये सब गलत है, ये पूजा, ये मंदिर, ये सब गलत है। तर्क से समझाया जाता था। और खुद को बुद्धिमान और पढ़े लिखे समझने वाले लोग ऐसी बातों में आ जाते हैं, और ऐसी बातों में आकर पूजा छोड़ दो, मंदिर छोड़ दो, दर्शन छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो, सद्गुरु छोड़ दो, तो सब कुछ गंवाया है। जैसा बौद्धिक प्रहार आज भी हो रहा है, लोगों को इन सारी क्रियाओं से दूर करने का प्रयास किया जाता है। जब यज्ञ नहीं होता कितने रोग फैल रहे हैं, जबकि हमारी संस्कृति ये है कि धीरे 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 घर मंदिर कैसे बने। अब घर मंदिर नहीं बनाओगे तो घर होटल बन जाएगा। साफ सुथरा रखोगे, बहुत सारे जंतुनाशक पदार्थों का छिड़काव करोगे और कीड़े को मारते मारते खुद ही मर जाओगे। भारतीय संस्कृति घर को मंदिर बनाने की संस्कृति है, घर को होटल बनाने की नहीं है। तो घर में जब यज्ञ होता था, हवन होता था, 5 आहुति भी प्रत्येक घर में देनी चाहिए, पर वो कभी भी दे सकते, इसमें दोष नहीं लगता। भगवान का नाम कभी भी जप सकते हैं, किसी भी अवस्था में कोई दोष नहीं लगता। गीता पाठ कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। और अग्नि में प्रतिदिन 5 आहुति दे सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। घर में चाहे सूतक हो, जो हो, घर में 5 आहुति अग्नि को देनी ही चाहिए। 5-15 जितनी आप आहुति, तो घर में गाय का घी रहेगा, गाय के गोबरी के कंडे घर में रहेंगे। रोज 5-7 आहुति घर में देने के बाद अग्नि के द्वारा पका हुआ शरीर को दो, इसके पहले अग्नि को तृप्त करो। और सुबह उठते ही गरम गरम
किसी को दूध चाहिए, किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफी चाहिए, किसी को नाश्ता चाहिए। उठते ही हमें गरम गरम चाहिए। वैद्यों के पास जाओगे तो वो भी ये कहेंगे सुबह उठ के थोड़ा गुनगुना पानी लिया करो। सुबह उठते ही हमें चाहिए। ठीक है, औषधि के रूप में आप उठते ही ले रहे, वैद्यों ने कहा है ले रहे, लेकिन कम से कम अग्नि में पका हुआ अन्न ग्रहण करें। इसके पहले तो अग्नि को तृप्त करो। वो तो देवता है, वो नाराज नहीं होंगे कि क्यों पानी पी लिया। लेकिन हमें अन्न ग्रहण करने के पहले तो आहुति देनी चाहिए। घर में कोई भी दे दे, एक व्यक्ति दे दे, इष्ट का नाम लेकर के। यदि आपको मालूम नहीं है कि क्या बोल करके आहुति दे, तो कहीं से प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि वो संभव नहीं है तो फिर प्रभु का नाम लेकर आहुति देना। जो नाम जपते हो वही बोलकर भी आहुति। आखिर हमें हवामान को शुद्ध करना है। और ये सब न करने से रोगों के पीछे हमारा पैसा बर्बाद होता है, हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा शरीर बर्बाद हो रहा है। लोग ऐसी बातों में आ जाते हैं कि इससे तो अच्छा है किसी को हर महीने 2 किलो घी दान कर दो। वो भी यज्ञ है, लेकिन सब अपने स्थान पर सही है। किसी को आप घी दे, दान करें, तो इससे आपको उस चीज की बहुत प्राप्ति होगी, ठीक है। लेकिन रोग से बचने के लिए तो आहुति देनी चाहिए ना। हवामान को पवित्र करने के लिए तो आहुति देनी चाहिए ना। ये तर्क से हमें बचना है। अपने जीवन में धारण करके ही हमें धर्म की रक्षा करनी है। धर्म रक्षति रक्षित मतलब क्या है? कैसे रक्षा करोगे? तिजोरी में बंद कर दोगे धर्म रक्षा करना? कैसे रक्षा करना? देवी देवताओं के, गुरु के, साधु संत के बड़े बड़े पेंडल पहन करके, गले में लटका करके धर्म की रक्षा करोगे? जब उसने नहीं लटकाया, आप क्यों लटका रहे हो उनको? हमें धर्म को व्यवहार में धारण करके धर्म की रक्षा करनी है। धर्म को जी करके हमें धर्म की रक्षा करनी है। तर्क से बचना है, कुतर्क से बचना है। वैसे लोग कहेंगे कि पूजा की सारी चीजें जड़ है, तो इससे क्या फायदा होगा? मन कैसे सुधरेगा? मूर्ति जड़ है, फूल जड़ है, अक्षत जड़ है। जो भी कुछ हम चढ़ाते हैं, सारी चीजें, सारी सामग्री जड़ है जो हम पूजा में चढ़ाते हैं। उससे हमारा सूक्ष्म मन कैसे पवित्र होगा? लेकिन हमारे सूक्ष्म मन को बिगाड़ने वाली चीजें भी तो जड़ है ना। पैसा जड़ है, गहना जड़ है, बंगला जड़ है, गाड़ियां जड़ है, सारी चीजें जड़ है ना। तो ये सारी जड़ चीजें, उसमें वृत्ति लगाने से हमारे मन को जिस प्रकार बिगाड़ सकती है, उसी प्रकार पूजा पाठ की जड़ सामग्री प्रभु में वृत्ति लगाने से हमारे सूक्ष्म मन को पवित्र कर सकती है, सुधार सकती है। विश्वासो गुरु वाक्येषु, ग्रंथों में हमारे गुरुजनों ने हमको जो कहा है, हमें उसका विश्वास करना चाहिए। लिखने वाला जितना महान है, हमारे सामने आकर के तर्क करने वाला क्या वशिष्ठ जी से, अत्रि से, विश्वामित्र जी से, भरद्वाज से, गौतम से, व्यास जी से महान है क्या? उन्हें हमें समझना चाहिए। तो जब ये सब हुआ, उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि
त्रेता वही कलयुग की करनी। त्रेता युग में कलयुग का माहौल हो गया। समय युग तो त्रेता ही चल रहा था, लेकिन उसमें कली आ गया। और जब राम राज हुआ तो त्रेता में सतयुग आ गया। चारों युगों में चारों युग होता है। तो उसी प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में चारों युग आ जाते हैं। कभी कभी हम लोगों के जीवन में सतयुग चलता है, हमारा मन सहज प्रभु में लग जाए तो समझ लो सतयुग है। थोड़ा ही प्रयास करने पर हमारा मन ज्यादा ही लग जाए भगवान में तो समझ लो त्रेता चल रहा है। प्रयास जितना करे उतना लग जाए मन प्रभु में तो समझ लो इस वक्त द्वापर चल रहा है। और मन को समझाना पड़े, मारना पड़े, डांटना पड़े और तब भगवान की ओर जाता है तो समझो हमारे भीतर कलयुग चल रहा है। चारों युग हमारे अंतर जगत में